भर्तृहरि वैराग्य शतक भाग 7। भर्तृहरि जी कहते हैं कि यहाँ अपना कुछ भी नहीं है। जिसे हम अपना कहते हैं वह अपना नहीं है। यह मृत्तिका को पिंड रहत जल माहि निरंतर। यह भूमंडल मिट्टी का एक लौंदा है। यह सदैव जल में रहता है। पृथ्वी के बहुत हिस्से पर जल है और जितना हिस्सा जल से अलग है वह भी सबकी नहीं है। तनिक सा हिस्सा कहीं मिलता है और उसमें भी डर लगा रहता है कि कहीं छिन न जाए। करत हजारन अंग भूप सब भोग करत पित। इस जमीन के हजारों अंग करके राजा लोग बांट बांट कर छीन छीन कर अपना राज्य कायम करते हैं और उसका भोग करते हैं। मिटत आपनी प्यास दान को होत कहा चित। राजाओं की भूख नहीं मिटती है तब दान करने का मन इनके चित्त में कहां से होगा। ऐसे दरिद्र दुख सो भरे तीनहु सो जो चहत धन। ये राजे महाराजे अत्यंत दरिद्र हैं और दुख से भरे हैं। इनको स्वयं नहीं अटता है। इनसे जो धन चाहता है धिक्कार जन्म व अधम को सदा सर्वदा लीन मन। ऐसे रजवाड़ों से जो धन चाहता है उसको धिक्कार है। वह सदा सर्वदा अपने मन के कुविचार में लीन है। यह भूमंडल छोटा है, उसमें भी बहुत हिस्से में पानी भरा है, बहुत हिस्से में पर्वत हैं और भी उबड़ खाबड़ हैं। थोड़ा सा हिस्सा है जो उपजाऊ है और काम का है। उसमें भी हजारों रजवाड़ों ने छीन छीन कर काट काट कर अपना आधिपत्य किया है। उसमें भी सबको डर लगा रहता है कि कब हमारा कितना क्षेत्र छिन जाए। ये सब रजवाड़े दरिद्र हैं, दुख से भरे हैं। ये स्वयं संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए इन दरिद्रों से जो धन चाहता है उसको धिक्कार है। जहां तृष्णा है वहां दरिद्रता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि दरिद्र कौन, जो असंतुष्ट है। कृपण कौन, जो जितेंद्रिय नहीं है। ईश्वर कौन है, जो विषय वासनाओं से ऊपर है और जो विषयों में आसक्त है वह गुलाम है। नट भट बिट गायन नहीं नहीं वादिन के माही। कौन भांति भूपति मिलन तरुण भी हम नाही। वैराग्यवान कहते हैं कि इन रजवाड़ों से मेरी मुलाकात कैसे हो सकती है। अगर मैं नट होता तो इन रजवाड़ों से मिल सकता। तमाशा दिखाने के लिए पहुंचूं तो रजवाड़े मिल जाएंगे। यदि भाट हूं और उनका गुण गाऊं तो रजवाड़े मिल सकते। विदूषक हूं तो मनोरंजन के लिए रजवाड़ों से मिल सकते हैं। यदि गायक हूं तो रजवाड़े मिल सकते हैं। वाद विवाद करने की भी मेरी आदत नहीं। वाद विवाद करने का यदि धन होता तो भी रजवाड़े मिल जाए। मैं तरुणी भी नहीं हूं जो राजा से मिल सकूं। मैं साधु हूं। साधु की आवश्यकता राजा को नहीं होती क्योंकि राजा लोग भोगी हैं, विषयी हैं। लेकिन जो राजा संतों का सम्मान करते हैं, साधु का सम्मान करते हैं, ऐसे राजा लोग विषयों को त्याग कर वैराग्य धारण कर अपना जीवन का कल्याण किए। फिर कहते हैं विद्या दुख नाशक होती फेरी विषय सुख दीन। जात रसातल को चली निपन के मतिहीन। पहले विद्या दुख का नाश करने वाली होती थी। विद्या का अर्थ ही है अविद्या का मिट जाना। योग दर्शन में कहा है अनित्या शुचि दुखानात्म सुनित्य। शुचि सुखात्म ख्याति विद्या। शरीर अनित्य अशुचि दुखपूर्ण और अनात्मा है। उसे नित्य रमणीय सुप्रद तथा अपना स्वरूप मानना अविद्या है, अज्ञान है। और शरीर जैसा है अनित्य अशुचि दुखपूर्ण तथा अनात्मा, उसे उसी तरह मानना विद्या है, ज्ञान है। जब मन में पूर्ण विद्या का उदय हो जाता है
तब देहाभिमान पूर्णतया नष्ट हो जाता है और जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इस स्थिति में सारे दुखों का नाश हो जाता है। तो पहले विद्या दुख का नाश करने वाली थी, आगे चलकर धनार्जन बुद्धि को विद्या कहा जाने लगा। इस विद्या के पढ़ाने का मतलब है पैसा कमाना और इंद्रियों के भोगों की सामग्री इकट्ठा करना। लेकिन अब तो विद्या ऐसी हो गई है कि वह रसातल को जा रही, भोग तक ही नहीं विनाश की तरफ जा रही। इन राजाओं की बुद्धि भ्रष्ट है जो विद्या का उद्धार नहीं कर रहे हैं। भर्तृहरि जी ने यहाँ शताब्दियों पूर्व कहा था, आज भी वही रोना रोया जा रहा है। ऐसे हूं जग में भय मुंडमाल शिव किन, धन लोभी नर नवत लखी, तुमको मत ज्वर दिन। संसार में ऐसे लोग भी हो गए हैं जिनके मुंडों की माला शिव जी ने धारण किया। कहा जाता है कि शिव जी की पत्नी जब मर जाती थी तब वे उनका सिर काटकर उसे माला में पिरो लेते थे। शिव तो सदा रहते थे लेकिन उनकी पत्नी मरती रहती थी। यह एक काल्पनिक कथा है, लेकिन अर्थ यह है कि शिव जैसे महान पुरुष जिसके मुंडों की माला पहन ले, ऐसे प्रभावशाली लोग हो चुके हैं। तुम रजवाड़े किस खेत की मूली हो? धन के लोग भी तुम्हारे सामने सिर झुकाते हैं और तुमको अहंकार का बुखार लगा जाता है कि हम बहुत बड़े हैं। तुम बड़े क्या हो? रजवाड़ों को फटकारते हुए भर्तृहरि जी कहते हैं, तुम पृथ्वी के ईश्वर हो, जमीन का थोड़ा सा टुकड़ा पा लिए और उसका ईश्वर बन बैठे हो। तुम अवनी के ईश हम हूं वाणी के। तुम पृथ्वी के ईश्वर हो तो हम वाणी के ईश्वर हैं, हम ज्ञानदाता हैं। तुम हो रण में धीर वीर गाढ़े अति जी के। तुम रण में वीर हो, धीरवान हो, अपने जी के गाढ़े हो, मजबूत हो और लड़ाई में पिछड़ते नहीं हो। त्यों ही विद्यावाद करत हम हूं नहीं हारे, प्रतिपक्षी के मान मारी अपने विस्तारे। हम भी विद्यावाद करने में नहीं हारते हैं और प्रतिपक्षी के मान को मारकर अपनी विद्या का विस्तार करते हैं। इसलिए हम भी वीर हैं। धन लोभी सेवत तुम्हें, हमको शिव श्रोता भले। धन के लोग भी तुम्हारी सेवा करते हैं और शिव के श्रोता हमारी सेवा करते हैं। जो कल्याण चाहते हैं वे पवित्र आत्मा मुमुक्षु हमारी सेवा करते हैं। तुमको ना हमारी चाह तो हम हूं हां से उठ चले। अगर तुम मुझे नहीं चाहते हो तो मैं भी यहां से जा रहा। इस प्रकार भर्तृहरि जी रजवाड़ों को फटकारते हैं। यह बहुत ऊंची बात तो नहीं है। वैराग्यवान को चुप रहने की जरूरत है। कोई क्या कहता है वह जाने, इसलिए वैराग्यवान को विद्या विवाद में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भर्तृहरि जी के इस पद में वैराग्य है जो रजोवृत्ति सम्मिलित है। तुम रण में वीर हो तो हम विवाद करने में वीर हैं। तुम अपने दुश्मन को पछाड़ते हो तो हम अपने प्रतिपक्षी को पछाड़ते हैं। तुम राज्य का विस्तार करते हो तो हम विद्या का विस्तार करते हैं। तुमसे हम कम नहीं हैं, ज्यादा हैं। धन के लोग भी तुम्हारी सेवा करते हैं और हमारी सेवा करने वाले शिव श्रोता हैं जो कल्याण चाहते हैं, मुमुक्षु हैं, वे हमारी सेवा करते हैं। इसलिए हम तुमसे श्रेष्ठ हैं, तुम घमंड मत करो। फिर भर्तृहरि जी कहते हैं, जब हम समझो नेक तबे सर्वज्ञ भयो हम, जैसे गजमद मत अंधता छाय गयो हो। जब मैं थोड़ा समझा तब अपने को सर्वज्ञ मान लिया। अल्पज्ञानी अहंकारी होता है। जब मत चढ़ता है तब हाथी उन्मादी हो जाता है, वैसे मैं उन्मादी हो गया। जब सत्संग पाए कछुक हों समझन लाग्यो। सत्संग पाकर जब मैं कुछ समझने लगा तब ही भयो अति मूढ़ गर्व गुण को सब भाग्यो। तब मैंने समझा कि मैं बड़ा मूढ़ हूं, अभी मैं बहुत कम जानता हूं। अपने जीवन में जो गुण हैं उसका भी अहंकार भाग गया।
जर चढ़त चढ़त अति ताप ज्यों उतरत शीतल हो यतन। जब बुखार चढ़ने लगता है तो शरीर में ताप बढ़ने लगता है। जितना बुखार चढ़ता है उतना ताप बढ़ता है। आदमी का ज्ञान जितना बढ़ता है उतना वह अहंकारी होता है। वहां ज्ञान नहीं अज्ञान रहता है, जानकारी का मद रहता है। लेकिन जब बुखार उतर जाता है तब शरीर शीतल हो जाता है। जितना बुखार उतरता गया उतना शीतल होता गया। इसी प्रकार हमारा अहंकार घटता गया और मैं शीतल होता गया। त्यों मन को मद उतरी गौ लियो शील संतोष मन। जब हमारे मन का मद उतर गया तब मन में शीतल और संतोष आ गए। फिर कहते हैं रमण काल यौवन गयो थक्यो भ्रमत संसार। देहु गंग तट शेष वय शिव शिव जपत विसार। मेरी जवानी भोग में बीत गई, प्रौढ़ अवस्था संसार में भटकते भटकते बीत गई। परिवार की रक्षा और दुनियादारी की चिंता में जीवन बीत गया। अब जीवन का थोड़ा समय। भर्तृहरि जी कहते हैं कि उसे गंगा के किनारे बैठकर शिव शिव जप कर बिता देना है, क्योंकि भर्तृहरि जी शिव उपासक थे। इसलिए वो शिव शिव जप कर बिता देना चाहते। जीवन का जितना हिस्सा अवशेष है उसे साधु संगत में बैठकर अपने आप को समझें और बंधनों को समझें तथा बंधनों को काटें और अपना उद्धार करें। स्वयं स्वरूप जीव ही शिव है। जहां अपना कुछ भी नहीं, जो साथ नहीं है, वहां किसका मोह किया जाए। इस संसार में किसी वस्तु का मोह करना अपने आप को धोखे में डालना है। मोक्ष ऐसा देवता है जो सब कुछ त्याग देने के बाद मिलता है। उसके पास नंगे जाओ तब वह मिलेगा। अर्थात मन से हल्के हो जाओ, किसी भी प्रकार से मन में कोई अहंकार नहीं, कोई तृष्णा नहीं, कोई लोभ नहीं, तब वह मिलता है। कुछ लेकर जाओगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि सबकी अहंता ममता के विसर्जन के बाद ही असंगता आती है। गयो मान यौवन सुधन भिक्षक जात निराश। अब तो मोह को उचित यह श्री गंगा तटवास। जवानी चली गई, सम्मान चला गया, हाथ में धन भी नहीं है। भिक्षु भी दरवाजे पर आता है, उसको कुछ दे नहीं मिलता। अब तो यही उचित है कि गंगा के किनारे चलें और भजन करें। बहुत खो दिए अपने को हासा जोशी में पढ़कर, लेकिन अवशेष समय खोवे ना, भजन में लगावे। तू ही रिझत क्यों नहीं कहा रिझावत और, तेरे ही आनंद में चिंतामणि सब ठौर। वैराग्यवान कहते हैं कि तू अपने आप में क्यों नहीं मस्त हो जाता, क्यों दूसरे को रिझा रहा है, दूसरे को खुश करने के चक्कर में क्यों पड़ा है। दूसरा कहाँ खुश रहता है, स्वयं खुश रहा, स्वयं प्रसन्न रहा। और प्रसन्नता तब आएगी जब मन का पाप मिटेगा। यह पापी मन कभी खुश नहीं हो सकता। दूसरे ने ऐसा व्यवहार कर दिया जिससे मुझे नाखुशी हो रही, यह कहना घोर अज्ञान। दूसरे के किसी प्रकार के व्यवहार करने से अगर हम असंतुष्ट हैं तो हम पशु हैं। पशु को आदमी जिधर हाँकता है उधर पशु चलता है, लेकिन आदमी स्वयं स्वतंत्र होकर चलता है। किसी के व्यवहार से हम नाखुश हो गए तो पशु हैं। किसी ने दुर्व्यवहार कर ही दिया और उससे हम दुखी हो गए तो हम पशु हैं। पशु बनकर ही दुखी हुआ जाता है, लेकिन पशु भी ऐसे व्यवहार से दुखी नहीं होता है। दुखी तो हम अपने पाप के कारण होते हैं। हमारा अहंकार, हमारी आसक्ति, हमारी कामनाएं हमें जलाती हैं। हमें थोड़ी थोड़ी बातों में इनके कारण ही ठेस लगती है। थोड़ी थोड़ी बातों में हम क्षुब्ध हो जाते हैं। वैराग्यवान कहते हैं कि तुम दूसरे को क्यों रिझा रहे हो, दूसरे को खुश करने के चक्कर में क्यों हो। अपना खुश रहो, स्वयं प्रसन्न रहो। बस जितना मन का पाप मिटेगा उतनी प्रसन्नता रहेगी। जब मन बिल्कुल निष्पाप हो जाएगा तब मन पूरा प्रसन्न हो जाएगा। तुम्हें दुख देने वाले तुम खुद हो।
यह पक्का समझ लो कि तुम्हें कोई दुख नहीं दे सकता है, तुम ही खुद को दुख देते हो। तेरे ही आनंद से चिंतामणि सब ठौर, जब तेरा चित्त शांत होगा तब सब समय चिंतामणि है। जहां जाओ वहां चिंतामणि है। मन की तृप्ति, मन का संतोष चिंतामणि।